सो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं बिहार कार्यालय प्राचार्य की जो प्रैक्टिस नंबर सेकंड है, जो रुक्मणी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को लेकर के आए हैं। और इससे पहले जो यानी कि सेट नंबर फर्स्ट जो है उसको हम करा चुके हैं। तो इसमें जितने भी जीके एंड जीएस के जो क्वेश्चन हैं, हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और देखेंगे बारीकी से। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो भी जीके एंड जीएस का जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे हम यहाँ पे इसमें इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको आंसर इसका पता होगा तो आप इसको आंसर को आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यार आप लोगों के बीच में फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में जो है बहुमत दल का जो पूछ रहा है नेता कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है। तो 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन थे। तो बिरसा मुंडा थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। जो जलियांवाला जो बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो उसमें जो है पृष्ठभूमि तैयार की थी किसने, किस आंदोलन ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए जैविक और अजैविक संसाधनों को जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र की दूरी को मापनी को क्या कहा जाता है। जो मानचित्र की दूरी है उसको मापनी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैमाना या मापनी का प्रकथन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। जो पूछ रहा है कि वृक्षारोपण कृषि का, उसमें से उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है जूट है, गेहूँ है, चाय है और तिलहन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाय। चाय जो है वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये इसका जो कथन है सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 को देख लेते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासक कहते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासक कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनमत का आघृत, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जनमत का आघृत। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। संसार की जो है सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है। उमलिंग ला दर्रा पे, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। जो साइमन कमीशन है उनका विरोध क्यों हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसमें जो है एक भी भारतीय जो थे शामिल नहीं थे, इसलिए उनका विरोध किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल हिलाल नामक
अखबार की स्थापना किसने किए थे? अल हिलाल नामक अखबार की जो स्थापना है वह किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के आगे निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे? ठीक है, 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पैसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? जो पैसो जो है निम्नलिखित में किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस का है। ठीक है, फिलीपींस का जो है पैसो देश की मौद्रिक इकाई है। ठीक है, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरकारी आयोग बनाया गया था। जो सरकारी आयोग बनाया गया था, ठीक है, किस लिए? तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्वलोकन करने को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। पूछ रहा है भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? ठीक है, तो प्रथमा बैंक था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? ठीक है, भारत में जो है आने वाली ऋतु नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय ऋतु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है? कौन सा जो है पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इसका घटता क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। कौन से भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन है? तो भारतीय हमारा जो संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 यहाँ पूछ रहा है कि 1928 में निम्नलिखित में से किसी ने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 51 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पूंजीगत प्रपातियों का एक भाग नहीं है? पूंजीगत प्रपातियों का एक भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर राजस्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोक और खुदरा व्यापार। थोक और जो खुदरा व्यापार है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा थोक एवं खुदरा व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पूछ रहा है कि सूर्य द्रोणानाथ ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में जो है ड्रोन प्रतियोगिता 2025 की जो योजना आयोजित किया गया था। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो इससे 27वां स्थान मिला है, यानी कि 27वां स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है 11 से लेकर के 15 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक द्वारा चलाया गया था? तो यह जो है BSF के द्वारा चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है कि वाई द
कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक लेखक कौन है? ठीक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D.Y. चंद्रचूड़ ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या था? विश्व हाथी दिवस का जो 25 का जो थीम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाथियों के लिए सुरक्षा आवास उपलब्ध कराना। हाथियों के लिए जो था सुरक्षा आवास उपलब्ध करवाना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय प्रकाशन द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण ग्रेटर देन कार्तिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कारणों में सही कोड का चयन करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फोकस दूरी घट जाता है और नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन दो सेकेंड एंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है और फोकस दूरी जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2NaOH प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके, मतलब कि Na2SO4 प्लस 2H2O के दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विविभाजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विविभाजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन 65 कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो pH मान होता है 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो अधातु कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में एवं हरित पीले रंग की होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। देखिए 100 पोषी पोषण का आवश्यक है इसका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, मतलब ये सभी आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुषों में पूछ रहा है कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक्स एंड वाई होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधों को क्यों चुना था? मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे को मतलब कि क्यों चुने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर एक वर्षीय पौधा था, सही है। सेकंड कह रहा है कि इसमें अनेक और विपरीत लक्षण होते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक एवं दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपको बतलाना है कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं। तो देख लेते हैं। घास, गेहूँ तथा में तो नहीं हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो घास है घास को बकरी खाता है और बकरी को जो है मानव भी खाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज का जो क्लास है यहीं पे स्टॉप करते हैं। और यार यहाँ आपको जितने भी
बिहार प्रचारी का जो मोटर प्रैक्टिस में सेकंड था, उसका जो भी जीके एंड जीएस का 40 जो क्वेश्चन है इसमें हम करा चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही।